Morning everyone, welcome back to your physical education class. So we are discussing about your second unit, that is Olympic value education. So in today's video we are going to discuss about Olympic ideals, values, their objectives, International Olympic Committee and Indian Olympic Association. So Baron de Coubertin said that important thing in Olympic is not to win but to take part. तो Olympic में win करना important नहीं है, उसमें part लेना ज़्यादा important है. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है लाइफ के अंदर, आपको स्ट्रगल करते रहना चाहिए. अगर आप स्ट्रगल करते रहोगे लाइफ के अंदर तो आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, ना कि पीछे जाओगे. तो हमेशा स्ट्रगल करते रहना चाहिए. तो द एसेंशियल थिंग इज़ नॉट टू हैव कॉन्क्वर्ड बट टू हैव फॉट वेल. तो हमेशा अच्छे से लड़ना चाहिए, फेयर फाइट लड़ना चाहिए. कभी भी कोई गलत मेथड को यूज़ करके फ़ाइट को नहीं जीतना चाहिए. अगर आप किसी भी गलत मेथड को यूज़ करके फ़ाइट जीतते हो तो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा आपको लाइफ के अंदर. आप अपनी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे उस विन को. तो हमेशा फॉट वेल एंड फेयर, फाइट फेयर. देन ओलंपिक वैल्यूज़. तो ओलंपिक वैल्यू जो है उसमें सबसे पहला पॉइंट है ब्रदरहुड. तो ओलंपिक मूवमेंट जो है वो ब्रदरहुड को बहुत डेवलप करती है. बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज़ के जो प्लेयर हैं वो compete करते हैं ओलंपिक्स के अंदर. तो जब सब आते हैं एक साथ और एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, तो एक ऐसी यूनिटी डेवलप कर देते हैं, एक ऐसी टुगेदरनेस डेवलप हो जाती है वहाँ पे जो कि हमारी ब्रदरहुड को बढ़ाता है. देन इम्पार्शल. तो जो ओलंपिक गेम्स हैं वो बिल्कुल बेस्ड है जस्टिस के ऊपर. किसी भी तरह के प्लेयर या किसी भी टीम के साथ कोई भी अनजस्टिस नहीं होता है और हर एक को फेयरली जज किया जाता है. किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता ओलंपिक के अंदर. एंड स्पोर्ट्स के जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको दे शुड ऑल्सो हैव देयर वर्ड्स और एक्शन जो है उनको ट्रू रखना चाहिए. किसी भी तरह की कोई फेवरेटिज़म नहीं करना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरी कंट्री से बिलोंग करता है या मेरी टीम का प्लेयर है तो आई हैव टू गिव अ फेवर टू हिम. तो कोई भी ऐसा फेवरेटिज़म या किसी भी तरह का इम्पार्शियल गेम नहीं होना चाहिए. फेयर प्ले होना चाहिए वहाँ पे ओलंपिक के अंदर. ये ओलंपिक का वैल्यू है. देन नो डिस्क्रिमिनेशन. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी प्लेयर से रिगार्डिंग देयर कास्ट, कलर एंड क्रीड. तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, ट्रेडिशन उनके अलग हैं, कल्चर अलग है. तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल चांस दिया जाता है ओलंपिक के अंदर पार्ट लेने के लिए. तो ये ओलंपिक का एक बहुत अच्छा वैल्यू है कि किसी को किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए. सबको फेयरली चांस मिलना चाहिए बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन टैलेंट टू शो. तो हर एक का अपना एक टैलेंट है जो शो कर सकता है सबके सामने. इफ़ यू आर अ टैलेंटेड पर्सन तो किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ओलंपिक के अंदर. दे आर. तो जितने भी प्लेयर्स हैं दे हैव टू फॉरगेट देयर बैकग्राउंड और रूट्स एंड दे हेल्प प्रमोट ओलंपिक वैल्यू. तो उनको ओलंपिक वैल्यू को प्रमोट करने के लिए हेल्प करना चाहिए. नाउ फ्रेंडशिप. तो ओलंपिक मूवमेंट जो है वो फ्रेंडशिप को जो है वो बहुत डेवलप करती है. जो फ्रेंडशिप की अपॉर्चुनिटी है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करती है. बिकॉज प्लेयर्स जो है वो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो बहुत अलग अलग जगह से आते हैं. तो हमारी एक ऐसी फ्रेंडशिप बन जाती है उनके साथ क्योंकि हम साथ में रहते हैं उनके साथ पूरा टाइम पे. तो ये प्लेयर्स के अंदर ही नहीं, ये आप देखेंगे तो कमेटीज़ जितनी भी हैं उनके ऑफिशियल्स हैं उनके अंदर भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है. तो जब ये फ्रेंडशिप होती है तो जो नेशंस के अंदर जो टेंशन चल रही है या प्रॉब्लम चल रही है वो जो है थोड़ा लाइटन अप हो जाता है. बिकॉज जब हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं तो हमें मालूम है कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं या क्या उनकी सोच है हमारे लिए. तो वो जो हमारा सोचने का तरीका है या हमारी जो थॉट्स हैं उनको चेंज कर देता है टूवर्ड्स ईच अदर. तो इस तरह से जो है वो ओलंपिक जो है ओलंपिक की जो ये वैल्यू है फ्रेंडशिप का, ये बहुत डेवलप करता है. देन रिस्पेक्ट. दिस वैल्यू मोटिवेट्स अ प्लेयर शोज टू शो द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को शो करने के लिए वो करती है. इसमें क्या है, जो प्लेयर्स जो है वो अपने रिस्पेक्ट दिखाते हैं टूवर्ड्स देयर ओपोनेंट्स, उनके रूल्स या गेम्स या फिर इक्विपमेंट्स की तरफ या इन्वायरमेंट की तरफ. फॉर एग्जांपल एक बॉक्सर जब आता है रिंग के अंदर फाइट करने के लिए तो दे शो देयर रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द अरीना. उसके बाद वो कोचिज़ की तरफ या ऑफिशियल्स की तरफ अपनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं. दे टच द ग्लव्स टू
अपने ओपोनेंट का ग्लव्स को टच करते हैं, देन रिस्पेक्ट शो करते हैं टुवर्ड्स द ओपोनेंट। हारने के बाद या चाहे हारो या चाहे जीतो तो वो एक दूसरे को गले लगा के एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली मतलब बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड यू वेव टूवर्ड्स द स्पेक्टेटर्स को भी रिस्पेक्ट देते हैं, दैट दे शो वो आपकी गेम को देखने आए हैं एंड दे आर एनकरेजिंग यू। तो ये जो है ये बहुत मोटिवेट करता है, ओलंपिक जो है वो बहुत मोटिवेट करता है टूवर्ड्स द रिस्पेक्ट एंड ऑल। देन द एक्सीलेंसी, ये एक प्लेयर को, एक पर्सन को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने की तरफ चाहे वो उसकी फील्ड में हो चाहे वो आउटसाइड द फील्ड हो, मोटिवेट करता है। बिकॉज जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जितने भी प्लेयर्स हैं वो डेडिकेटेड होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं अपने काम के लिए। तो चाहे वो अपनी फील्ड में हो चाहे वो आउट ऑफ द फील्ड हो, तो उनको मोटिवेट करता है ओलंपिक कि हर एक फील्ड के अंदर जो है आपको हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते रहना चाहिए। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स जो कॉम्पिटिशन है उसकी तरफ वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी अटेंशन को ग्रैब करना, उनको बताना कि दैट फिज़िकल एजुकेशन और जो स्पोर्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। देन यंगस्टर्स के अंदर सेंस ऑफ लॉयल्टी, कंपेनियनशिप और टीम स्पिरिट को बढ़ाना, सो दैट वो जो है अपनी लाइफ को मोर यूज़फुली उसको यूज़फुल ला सके अपनी लाइफ को। उसके बाद है स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर गुड हैबिट्स को फॉर्मेशन को लाना, सो दैट वो अपनी लाइफ को हेल्दी लीड कर सके। और स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर पेट्रोटिज्म को लेकर आना। देन कोई तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, होना कास्ट कलर और रीजन के ऊपर, ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पीस को डेवलप करना, दैट इज़ ऑल्सो देयर ऑब्जेक्टिव। नाउ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो गवर्निंग बॉडी है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं उनकी कंट्रीज़ के अंदर जो भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं जो ओलंपिक को देखती है, ओलंपिक गेम्स के लिए अपने प्लेयर्स को भेजती हैं, उनको जो कंट्रोल करती है वो आईओसी है। उनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भेजना, उनको कंडक्ट जितनी भी गेम्स कंडक्ट हो रही है कहाँ हो रही है वो सब जो बताना है वो ओलंपिक आईओसी का काम है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। बैरन डी कॉबिटेन ने इसको 23 जून 1894 में क्रिएट किया था। देन आईओसी जो है वो समर और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हर 4 साल बाद कंडक्ट करवाती है, वो चाहे वो समर की हो चाहे वो विंटर गेम्स हो। तो फर्स्ट जो समर गेम्स हुई थी वो ग्रीस के अंदर 1896 के अंदर करवाई गई थी, और फर्स्ट विंटर गेम्स जो है वो फ्रांस में 1924 के अंदर करवाई गई थी। अनटिल 1992 जो समर और विंटर गेम्स होती थी वो एक ही साल में एक ही टाइम पे वो किया जाता था, बट आईओसी ने उसके बाद इसको चेंज कर दिया। जो विंटर ओलंपिक गेम्स हैं उनको इवन जो समर ओलंपिक गेम्स हैं उनके इवन में करवाना शुरू किया, बीच में बिटवीन करवाना शुरू किया, सो दैट उनके पास प्रॉपर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का टाइम हो दोनों गेम्स के लिए। इसलिए 2 साल का गैप रखने के लिए रखना इम्पोर्टेंट सोचा उन्होंने, सो दैट उन लोगों की जो गेम्स है वो अलग अलग हो सकें और उनकी जो प्लानिंग वो प्रॉपरली की जा सके। सिंस 2010 आईओसी ने समर और विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है। तो जो सबसे पहली समर यूथ ओलंपिक गेम्स थी वो सिंगापुर में 2010 के अंदर कंडक्ट करवाई थी, और फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स है वो इंस्बर्ग में 2012 के अंदर कंडक्ट करवाई गई थी। नाउ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। तो फर्स्ट इज प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है वो आईओसी के मेंबर्स के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। तो जो प्रेसिडेंट है उसके 8 ईयर का टेन्योर होता है, उसके बाद उसका टेन्योर एक्सपायर होता है, और वो री इलेक्ट भी किया जा सकते हैं, उनको री इलेक्ट भी किया जा सकता है। नाउ द वाइस प्रेसिडेंट।
in IOC, there are four vice presidents are elected. These officials are also elected by the member of the committee. ये member of the committee के through elected किए जाते हैं और इनका जो tenure होता है वो 4 years का term होता है इनका, and they can also be reappointed if the committee desires so. अगर committee चाहती है तो ये भी दोबारा से reappoint किए जा सकते हैं ना. एग्जीक्यूटिव बोर्ड, तो आईओसी का एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंसिस्ट करता है एक प्रेसिडेंट, देन 4 वाइस प्रेसिडेंट एंड 10 अदर मेंबर्स. तो जितने भी मेंबर्स हैं आईओसी के अंदर, ऑल द मेंबर्स ऑफ आईओसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड आर इलेक्टेड बाय द आईओसी सेशन. तो जो भी मेंबर्स हैं वो आईओसी सेशन के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं. एक सीक्रेट बैलेट होता है बाय द जो जितने भी मेंबर्स हैं आईओसी के अंदर वेरियस कंट्रीज से जो बिलोंग करते हैं वो वोट करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ वोट को कास्ट किया जाता है. द मेन फंक्शन ऑफ आईओसी, सबसे पहले तो कौन सी प्लेस पे ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये कमेटी को डिसाइड करना एक मेन फंक्शन है उनका. देन नए मेंबर्स को लाना, प्रॉपर फंक्शनिंग करवाना स्पोर्ट्स प्रोग्राम की, और कौन सी सिटी होस्ट करेगी इसको सेलेक्ट करना, ये भी इनका एक मेन फंक्शन है. देन टू एनकरेज एंड सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन. तो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना, उनको इनकरेज करना, डेवलप करना और स्पोर्ट्स कंपटीशन के अंदर उनको कोऑर्डिनेट करना, दैट इज़ आल्सो द मेन फंक्शन ऑफ देम. तो हर साल हर रेगुलर टाइम पीरियड पे ओलंपिक गेम्स को सेलिब्रेट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना इनका काम है. एक्शन लेना, to take action in order to strengthen the unity and to protect the independence of Olympic movement. And it also act against the form of discrimination affecting the ओलंपिक गेम. किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन अगर इफ़ेक्ट कर रही है ओलंपिक मूवमेंट को तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना भी इनका काम है. उसके बाद टू इनकरेज एंड सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ वुमेन्स इन स्पोर्ट्स हो एट ऑल लेवल. हर एक लेवल के ऊपर वुमेन्स को प्रमोट करना, उनको सपोर्ट करना कि वो ओलंपिक्स में या फिर अदर गेम्स के अंदर पार्ट लें. देन लीड्स द फाइट अगेंस्ट द डोपिंग इन स्पोर्ट्स. तो जितनी भी डोपिंग हो रही हैं या ड्रग्स हो रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर उनके अगेंस्ट फाइट करना और डोप को ओलंपिक से और गेम्स और स्पोर्ट्स से दूर रखना भी इनका एक काम है. एंड टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एट ऑल फॉर ऑल, टू अपोज एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल अब्यूज़. किसी भी तरह का अगर पॉलिटिकल या कमर्शियल अब्यूज़ होता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर या प्लेयर्स के टुवर्ड्स, उसको देखना, उसको अपोज करना भी इनका काम होता है. नाउ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुई थी 1927 में. सर दोराबजी टाटा जो थे इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. देन ये एफिलेटेड है आईओसी से. सर दोराबजी टाटा वाज आल्सो इलेक्टेड द फर्स्ट आईओसी मेंबर इन इंडिया. तो आईओसी जो है वो मैंने आपको बताया था हेड है सभी कंट्रीज़ की जितने भी एसोसिएशन या कमेटीज़ हैं उनका. और हर एक कमेटीज़, हर कंट्री की कमेटीज़ में से एक मेंबर जो है वो आईओसी के मेंबर होते हैं. तो सर दोराबजी जो टाटा थे वो फर्स्ट मेंबर इलेक्ट किए गए थे फ्रॉम इंडिया. इसके अंदर आईओसी के अंदर इसके अंदर एक प्रेसिडेंट, 9 वाइस प्रेसिडेंट, 6 सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर होता है. ठीक है ना. ये मेंबर्स जो है वो हर 4 साल के टेन्योर्स के लिए चूज़ किए जाते हैं. Apart of that, 12 representative of National Sports Committee and representative from State Olympic Committees are also included. 12 ऐसे लोग भी इंक्लूड किए जाते हैं इन कमेटीज़ के अंदर. सो सर दोराबजी टाटा ने थोड़ी देर बाद इनमें से रिज़ाइन दे दिया था. आफ्टर दैट भूपेंद्र सिंह महाराज ऑफ पटियाला वॉज अ प्रेजिडेंट ऑफ आईओए. इंडिया ने फर्स्ट टाइम पे 1928 के अंदर एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम पे. उस टाइम पे इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था. आफ्टर दैट उसके बाद से रेगुलर पीरियड पे ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है. उसके मूवमेंट को कॉन्टिन्यूसली वर्किंग किया जाता है उसके डेवलप करने के लिए जितने भी गेम्स और स्पोर्ट्स की तरफ हमारे प्लेयर्स को. The IOC is responsible for participating in Olympic game and other games such as. तो जो IOA है
जितने भी ओलंपिक गेम्स होती है, अदर गेम्स होती हैं, चाहे एशियन हो या कॉमनवेल्थ हो या किसी भी तरह की गेम्स होती हैं, उसमें जितने भी इंडियन प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको देखना इनका काम है, उनको पार्टिसिपेट करवाना इनका काम है। और इसके लिए जो है फेडरेशंस वर्क करती हैं और हेल्प करती हैं आईओए का। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सबसे पहले तो डेवलप करना, प्रमोट करना ओलंपिक मूवमेंट को, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को, चाहे वो आईओसी हो चाहे आईओए को, उनको इन्फोर्स करना, उनको रेगुलेट करना, ये उनका काम है। To be the official organization in complete from the responsible for all the matter related to the Olympic event, जितने भी Olympic event से related matter है उनको देखना, उनको ऑर्गेनाइज करवाना इनका काम है। फिजिकल, मोरल, कल्चर, एजुकेशन को प्रमोट करना अमंग्स यूथ ऑफ द नेशन, ये इनका काम है, ताकि अच्छे कैरेक्टर डेवलप किया जा सके। जितनी भी स्टेट मेंबरशिप जितनी भी स्टेट की, ओलंपिक स्टेट की मेंबर्स हैं या नेशन फेडरेशंस हैं, उनके एनुअल रिपोर्ट्स बनाना, ऑडिट्स देखना, ये सब भी इनका ही एक ऑब्जेक्टिव है। Though to undertake with assistance of National Sports Federation, the financial management, जितनी भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनको असिस्ट करना। अगर कोई भी टीम जो है वो आईओसी के किसी भी गेम्स के अंदर जो ऑर्गेनाइज की गई हैं उनमें पार्ट ले रहे हैं, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन, उनकी मेंटेनेंस, उनकी वेलफेयर को देखना भी इनका एक ऑब्जेक्टिव है। देन अगर कोई भी फेडरेशन मिसबिहेव करती है किसी भी एक्टिविटी को लेकर जो कि कंट्री के लिए डिस्क्रेडिट है या कंट्री के बिहाफ पे अच्छा नहीं है, तो उसको भी देखना, उसको टेक केयर करना, ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट काम है। हर एक फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन हो गया या असिस्टेंस हो गया, एसोसिएशन हो गया, उनको उनके साथ कोऑपरेट करना, उनको कंट्रोल करना, प्लेयर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, कोचिंग देना, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को एट इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल, उनको प्रोवाइड करवाना, हर चीज़, ये भी इनका काम है। टू इन्फोर्स एंड डिफेंड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ एसोसिएशन and to use the Olympic flag. And so that's it for today. With this we have finished your second unit. Thank you.